भगवान ने गिरधर गोवर्धन धारण लीला से पहले चीरहरण किया था। समस्त गोपियां जब सुबह सुबह यमुना स्नान करने के लिए जाती थीं, निर्वस्त्र होकर स्नान करती थीं, भगवान ने समस्त गोपियों से कहा, देखो हमको सब पता है कि आप निर्वस्त्र होकर के गंगा यमुना जी में स्नान करती हो और फिर उसके बाद कात्यायनी की पूजा करके हमको पति रूप में मांगती हो, सब ठीक है, लेकिन नदी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, जल में निर्वस्त्र स्नान करना ही नहीं चाहिए। दो भाव हैं, वरुण देवता का अपमान होता है और दूसरा भाव यह है कि कोई मनचला व्यक्ति तुम्हारे कपड़े ले गया तो फिर क्या करोगे। गोपियां बोली, तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। भगवान बोले, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, रुको कल बताएंगे हम। सुबह सुबह भोर में ही 4 बजे ठाकुर जी पहुंच गए अपने समस्त ग्वाल बालों के संग। जैसे ही गोपियां यमुना में प्रवेश करी, सबके वस्त्र लेकर के ठाकुर जी ऊपर कदम पे चढ़ गए। बोले, हम मना कर रहे थे ना, कोई ले गया तो क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे। गोपियों ने बिल्कुल संशय नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं किया, तुरंत निकल करके बाहर आई, अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चली गई। लोगों ने इस बात पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया, ये कहां की लीला है। ये चीरहरण लीला पर भगवान पर प्रश्न उत्तर उठाते हैं हम लोग, प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों किया भगवान ने। देखो, दो बातें सुनिएगा। पहली बात, कृष्ण ईश्वर है और गोपियां जीवात्मा है। जीवात्मा कितने भी आभूषण धारण कर ले, कितने भी आवरण धारण कर ले, कितने भी वस्त्र धारण कर ले, क्या परमात्मा से कभी छुपा है। हम चाहे कितना भी, अब यहां वस्त्र को लोग साधारण वस्त्र के रूप में मत लीजिए, यहां पर आवरण वस्त्र को क्या लीजिए, भगवान के और आपके बीच में जो एक पर्दा है जिसकी वजह से आप भगवान को देख नहीं पाते हो, उसके रूप में लीजिए। भगवान तो आपको देख रहे हैं, हर स्थिति में आपका दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको दर्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि माया रूपी वस्त्र आपके आगे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से आप भगवान को नहीं देख पाते हो। भगवान ने चीरहरण की भावना से गोपियों के उन वस्त्रों को दूर कर दिया, उनसे छीन लिया, लेकर के कदम पर चढ़ गए। मतलब जीवात्मा और परमात्मा के बीच में भी जो थोड़ा सा डिस्टेंस था, भगवान ने उसको भी खत्म कर दिया। भगवान से कौन बचा है, कितने भी वस्त्र धारण कर लो, भगवान के लिए तो आप सदा निर्वस्त्र जैसे ही हो, लेकिन आप फिर भी कहते हो कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक मर्यादा के विपरीत बात है। तो बंधुओं, जब भगवान ने चीरहरण किया तब भगवान की आयु थी 5.5 वर्ष, और 5.5 वर्ष के बालक को आज भी नहीं पता होता कि स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है। नन्हे नन्हे बालक अपनी मां के साथ ही स्नान कर लेते हैं, उसमें कोई दोष थोड़ी होता है, छोटा बालक नहीं जानता। तो 5.5 वर्ष का बालक क्या जानता है स्त्री पुरुष कौन होते हैं। यदि आप भगवान को एक बालक के रूप में देख रहे हैं, तो गोपियों को नहीं लगा कि हमें इनके सामने किसी भी प्रकार का पर्दा करना चाहिए, नन्हा सा बालक है। दोनों भाव समझिए, ईश्वर है तो भी गोपियों ने संशय नहीं किया, बालक है तो भी गोपियों ने संशय नहीं किया। अब तीसरी बात सुनिए, कृष्ण हैं गुरु और गोपियां हैं जीवात्मा, और बीच का जो ये पर्दा है यही है संशय। गुरु का मतलब क्या है, बोले जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच के संशय को दूर कर दे। गुरु का तात्पर्य क्या होता है, गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है, और दीक्षा देकर के क्या करता है, दीक्षा और दिशा दोनों एक ही बात है। वो अपने शिष्य रूपी पुत्री का हाथ पकड़ करके भगवान रूपी दामाद के हाथ में रख करके उसका पाणी ग्रहण करा देता है। यही है गुरु दीक्षा ब्रह्म संबंध, इसी को कहते हैं। लोग जो गुरु दीक्षा लेते हैं, ब्रह्म संबंध लेते हैं, क्या है, बोले गुरु ने आपका हाथ पकड़ करके परब्रह्म के हाथ पर रख करके, और बीच में जिस प्रकार कन्या दान करता है एक पिता, इस प्रकार गुरु ने आपका दान भगवान को कर दिया। अब गुरु समय समय पर आपको समझाएगा कि अपने पति के संग कैसे रहना है, यानी परमात्मा के संग कैसे रहना है। तो यहां पर भगवान ने क्या किया,
एक गुरुत्व का भाव स्थापित करते हुए गोपियों के बीच में जो अनावरण था उसको हटा दिया और समस्त गोपांगनाओं को चीर हरण के समय भगवान ने आज्ञा कर दी, शरद पूर्णिमा की रात्रि जब आएगी तब हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। अब देखो एक और विचित्र बात, भगवान के साथ रासप विहार करने वाली गोपियों में, गोपियों की आयु कितनी है उसमें? 18 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की गोपियां हैं रासप विहार में। मतलब 90 वर्ष की बूढ़ी गोपी भी नाच रही है ठाकुर जी के संग, रास कर रही है। इसका तात्पर्य क्या है? ये काम लीला है ही नहीं, इसको काम लीला कहना और सुनना, और किसी ने कह दिया काम लीला है तो वो तो अपवित्र है ही, जिसने सुना ना वो भी अपवित्र हो गया। ये काम लीला हो ही नहीं सकती है। 7 वर्ष के कृष्ण हैं, केवल 7.5 वर्ष के, जब रासप विहार कर रहे हैं। तो आइए रास की भूमिका में हम प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए, 7 दिन 7 रात्रि पूर्ण हुए, तब इंद्र का मान मर्दन हुआ। इंद्र ने आकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और भगवान की स्तुति गाई और भगवान से कहने लगा, प्रभु पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः हित्या स्वेच्छा तनुभिः सुमिंहते मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैंने अपराध कर दिया, मुझे दंड दीजिए। पिता और गुरु का नियम होता है बालक को ज्यादा लाड़ प्यार ना करे। पिता और गुरु को चाहिए कि अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को ज्यादा लाड़ नहीं करे। लालनाथ बहुवो दोषा, लाड़ करने से बहुत दोष आते हैं उसके अंदर, और ताड़नाथ बहुवो गुणा, शास्त्र क्या करते हैं, लालन करने से बहुत दोष आते हैं, ताड़ना करने से यानी कि बढ़िया खूब सुंदर सवेरे शाम सुनाते रहो, आंखों से डराते रहो, उससे बहुत गुण आते हैं। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। शास्त्र क्या करते हैं, जितना हो सके उसको ताड़ना करो, उसको लाड़ना मत करो। शास्त्र तो ऐसा ही कहते हैं, लेकिन उसका भी एक नियम होता है, कब ताड़ना करें कब लाड़ करें ये भी सुनो। लालयेत 5 वर्षाणि, केवल जब तक 5 वर्ष का होता है तब तक उसको खूब लाड़ करो, और जैसे ही 5 वर्ष का हो जाए तब 10 वर्षाणि ताड़येत। 5 वर्ष के बाद जब बालक हो जाए 6 वर्ष का, तब 10 वर्ष तक उसको खूब ताड़ना करनी चाहिए। ताड़ने का मतलब मारना पीटना नहीं होता है, ताड़ने का मतलब डांटो, समय समय पर कहो ये ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं। और एक और बात कहें, ज्यादा अच्छे काम करे तो उसके मुंह पर बड़ाई मत करो, उसकी प्रशंसा मत करो, उससे बिगड़ेगा वो। लेकिन जैसे ही प्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए तब पुत्रम मित्र वदाचरेत, तब उसके साथ मित्रता जैसी रखनी चाहिए। फिर आप पिता नहीं हो, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए उसके संग मित्रता कर लो। फिर ताड़ना लाड़ करना ये सब बंद करो, उसके संग जैसे मित्र रहते हैं वैसे रहो। सब बातें सुनो, सब बातों को समझो, उसके हर परिस्थिति को जानो, वो कब क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या चाहता है, सब समझो। एक मित्र की भांति उसके साथ रहो, उसको जो अच्छा लगे वो करवाओ। कब? 16 वर्ष के बाद। लेकिन आपने 15 वर्ष तक ही लाड़ किया है तो 16 वर्ष में धुंधुकारी बन जाएगा, उसके बाद लाड़ करोगे तो आप पर ही भारी पड़ेगा। इसलिए 15 वर्ष की आयु तक ही ताड़ना करनी चाहिए, और उसके बाद भी बालक बिगड़ रहा है तो भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। सुधरेगा तो अपने आप सुधरेगा, नहीं तो हम क्या करें। इस प्रकार इंद्र ने आकर के कहा कि मुझे खूब ताड़ना करिए, मुझको मारिए, पीटिए, दंड दीजिए, मैं आपका पुत्र हूं, आपका शिष्य हूं। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम जाकर के अपनी पदवी को संभालो, कोई बात नहीं। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया
गऊ का वर्धन किया, गायों की रक्षा की, तो आज गायों ने भगवान को एक नाम दिया, गोविंद। ये गोविंद भगवान को नाम गायों ने दिया है। भगवान को गाय अति प्रिय है। श्री छीत स्वामी अष्टपदी अपने अष्ट सखाओं में से वो गाते हैं, एक ही लाइन गाएंगे बस। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। ठाकुर जी को गायों में बसना बहुत प्रिय है। गायों के बीच में ठाकुर जी रहते हैं। इसी स्वरूप को श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने मधुराष्टकम के रूप में कहा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। ठाकुर जी के मधुराष्टकम का भाव जो है, ये श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कब गाया? जब ठाकुर जी गैयाओं को चरा करके आ रहे हैं, उनके सुंदर कपोल पर प्रश्वेत के बिंदु, पसीने के बिंदु आ रहे हैं, और गायों की चरण रज उठ उठ करके ठाकुर जी के मुखमंडल से जाकर के चिपक रही है। उस स्वरूप को देख करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम गाया। ऐसा स्वरूप। एकादशी की महिमा बताई। एकादशी ये व्रत का एक स्वरूप है। बंधुओं, एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए। और वास्तव में शास्त्राज्ञा माने तो पूर्ण अन्न किसे कहते हैं? पूर्ण अन्न कहते हैं चावल को। बालक, वृद्ध और बीमार ये लोग जब एकादशी का व्रत नहीं कर पाते तो इनके लिए रोटी खा लो ठाकुर जी का भोग लगा के, लेकिन चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। एकादशी जो लोग नहीं करते हैं उनके घर में यदि रोटी बनती है, ठाकुर जी का भोग लगा के प्रयास करो कि एकादशी व्रत रखी जाए, केवल व्रत की सामग्री खाई जाए। लेकिन फिर भी आप लोग व्रत नहीं कर पाते तो एकादशी के दिन चावल तो बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखा कीजिए। एकादशी की बड़ी सुंदर महिमा श्रीमद् भागवत में बताई गई, और तत्पश्चात रास की भूमिका प्रारंभ हुई। अब सब लोग बिल्कुल सावधानी से विराजमान हो जाओ। अब हम रास में प्रवेश करेंगे। अब ये गुना क्षेत्र नहीं है, अब ये वृंदावन है। और वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, कौन? योगेश्वर कृष्ण। बाकी सब कौन है? सब गोपी हैं। जहां पर देवादिदेव महादेव शिव भी पधारते हैं रास में, तो गोपियां रोक देती हैं, बोले पहले गोपी बन के आओ। तब वही गोपेश्वर नथनी पहन के, मांग में सिंदूर भर के, चुनरी ओढ़ करके आते हैं, तभी वो गोपी बनते हैं। तब ठाकुर जी, तब शंकर जी को प्रवेश मिलता है वृंदावन में। अब पहली बात सुनो, गोपी किसे कहते हैं? गोपी का मतलब ये नहीं कि लहंगा फरिया पहने और नथनी पहने, गले में हार वार पहने, हाथों में चूड़ी पहने, वही गोपी नहीं होती है। गोपी किसे कहते हैं? गो कहते हैं इंद्रियों को। 10 इंद्रियां कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करना। बताओ, हमने 20 बार बताई है कथाओं में, फिर भी याद नहीं हुई। अरे 5 इंद्रिय मुंह के बीच में, आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, और 5 इंद्रिय कर्म इंद्रिय। अब देखो सीधी सी बात है, 5 ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय किसको कहते हैं? जिससे आपको कुछ पता चलता है। सुंदरता का पता नेत्रों से, सुगंधी का पता नाक से, स्वादिष्टता का पता जीभ से, स्वर का पता कान से, ठंडी गर्मी का पता त्वचा से। ये 5 ज्ञान इंद्रिय। ऐसे ही 5 कर्म इंद्रिय, हाथ पैर मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रिय। इनको याद कर लो। यहाँ पे इतनी कथाएं होती हैं, सब कथाओं में 10 इंद्रिय बताई जाती हैं, आपको याद होनी चाहिए। अरे आपकी ही इंद्रियां हैं, कोई मैं अपनी नहीं गिनवा रहा हूं। ये 10 इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों को क्या कहा जाता है? गो। इनको भी गौ कहा जाता है। और उनका जो वर्धन करे वही कौन है? गोवर्धन। जो कानों को कथा में सुनने में लगावे वो गोवर्धन। जो नेत्रों को दर्शन में रुचि बढ़ावे वो गोवर्धन। जो जीव में केवल प्रसाद पाने की इच्छा प्रकट करे वो गोवर्धन। जो हाथों को करताल बजाने की इच्छा प्रकट करे वो गोवर्धन। जो पैरों से प्रदक्षिणा करवावे वो गोवर्धन।
देखो हमारे ब्रजमंडल के अनेक ठाकुर जी, सबको मालाएं विविध विविध पसंद हैं। श्री राधा रमन लाल जी, उनको मोंगरा की माला बड़ी अच्छी लगती है। श्री राधा वल्लभ लाल जी, उनको गुलाब की माला बढ़िया लगती। श्री बिहारी जी, उनको कमल की माला अच्छी लगती। लेकिन गोवर्धन, उनको भक्तों की माला बढ़िया लगती। 24 घंटा देखो चारों तरफ भक्त घूमते ही रहते हैं, भक्तों की माला धारण करते हैं श्री गोवर्धन। और गोपी किसे कहते हैं? गो यानी इंद्रियां, 10 इंद्रियां, और पी यानी पिबती, पीना। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण का पान करे, कृष्ण को पाना चाहे, उसको गोपी कहते हैं। गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती गोपी। जिसके नेत्र ठाकुर जी का दर्शन करना चाहे, जिसके कान केवल ठाकुर जी को सुनना चाहे, जिसकी त्वचा ठाकुर जी का स्पर्श करना चाहे, जिसके हाथ पैर प्रत्येक इंद्रिय केवल हर स्वरूप में ठाकुर जी को पाना चाहे, उसको गोपी कहते हैं। तो अब बन जाइए गोपी और चलो हमारे साथ रास की भूमिका में, ठाकुर जी के संग रास विहार करेंगे, आनंद करेंगे। रास के 5 अध्याय हैं, पंचाध्याय। मैं पहले से ही बता के चल रहा हूं, ये प्रेम की बात है। ये बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाती है, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितम्। कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीना में जो सबसे बड़ा चंद्रमा प्रकट होता है उसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। भगवान ने चीर हरण करते समय समस्त गोपांगनाओं को कहा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, उस चंद्रमा को देख करके समस्त गोपियां प्रसन्न हो गईं, बोले आज तो वही तिथि है जिसमें नंद नंदन हमारे साथ रास करने वाले हैं। अब इस श्लोक को समझो। श्री शुकाचार्य जी ने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया? भगवान। आप में से कितने लोग मुझे यहां आकर के मंच पर माइक लेके परिचय दे सकते हो कि भगवान किसे कहते हैं? कितने लोग बता सकते? आप खूब कथा सुनते हो। भगवान का परिचय क्या है? भगवान कौन है? हम कैसे पहचाने? हमारे सामने कभी भगवान आ जाएं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये भगवान है? उनका परिचय क्या है? सुनिए, भगवान की सबसे पहली पहचान है उनके चरण। भगवान रूप अनेक धारण कर सकते हैं, स्वरूप अनेक धारण कर सकते हैं, लेकिन भगवान के श्री चरण कमल कभी नहीं बदल सकते। और भगवान के चरणों की पहचान क्या है? संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुंग रक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विरामहत् हृदयान्धकारम्। भगवान के चरणों को, संतों के, गुरुजनों के चरण छूने का विधान क्यों बताया गया? बड़े जनों के, किसी श्रेष्ठ ज्ञानी के चरण छूने का विधान क्यों बताया गया? चरण छूने का भाव यही बताया गया कि उनके चरणों को देख करके पहचानो कहीं भगवान तो नहीं है। क्यों? भगवान के चरणों का परिचय क्या है? संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविंदम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम्। भगवान का जो पैर है, जो चरणारविंद हैं, वो हमारे जैसे नहीं होते। भगवान के चरणारविंदों में कुछ छोटे छोटे चिन्ह बने रहते हैं। कैसे कैसे चिन्ह? पहला चिन्ह वज्र। पहला चिन्ह होगा वज्र का। वज्र कैसा होता है?
सीधी धार और उसके ऐसे ऐसे निकले होंगे 2-4 तंतु, उसको वज्र कहते हैं। दूसरा चिन्ह क्या होगा भगवान के चरण में? बोले अंकुश। अंकुश कैसा होता है? हाथी को चलाने वाला जो महावत होता है उसके हाथ में जो रहता है, हाथी को कंट्रोल करने वाला, उसको अंकुश कहते हैं। वो थोड़ा नुकीला होता है एक तरफ से और एक तरफ से थोड़ा घूमा हुआ होता है, मतलब उसकी 2 धार होती हैं, एक नुकीली होती है, दूसरी इस तरीके से घूमी होती है एक साथ, उसको अंकुश कहा जाता है। दूसरा चिन्ह भगवान के चरण में अंकुश का है। अच्छा, ये चिन्ह भी क्यों है? वज्र क्यों है भगवान के चरणों में? बोले भगवान के चरणों में जिसने प्रणाम किया, भगवान उसकी कुंठित बुद्धि को वज्र से नष्ट कर देते हैं। दूसरा भगवान के चरणों में क्या है? अंकुश। ये अंकुश क्यों है? बोले अंकुश हाथी को कंट्रोल करता है। इस धरा पृथ्वी का सबसे भारी, सबसे बड़ा जीव है हाथी। मानव हृदय में सबसे बड़ा हाथी कौन है? उसका मन। मन हाथी का स्वरूप बताया गया है। भगवान के चरणों में जब मानव प्रणाम करता है तो भगवान अपने अंकुश से उसके मन को अपने वश में करते हैं। तीसरा भगवान के चरणों में चिन्ह होगा ध्वजा, झंडा, ध्वज। वज्रांकुश ध्वज स्वरोह रूहलांचनाड्यम। और उत्तुंग रक्त, भगवान के जो नखून हैं, नख हैं, वो हमारे जैसे नहीं है। बोले कैसे हैं? उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल। भगवान के जो नख हैं वो स्वर्ण के समान होते हैं, स्वर्ण के जैसे कांति होती है उनके नखों की, पैरों के नखूनों की। मतलब ऐसा लगेगा कोई गोल्डन नेल पॉलिश लगा के आए हैं ठाकुर जी, ऐसे ठाकुर जी के नख हैं। और जब चलेंगे तो चलकर के जो ठाकुर जी के चरणों का चिन्ह जब बनेगा रेत में, तो उस चिन्ह में कहीं पर चक्र, कहीं पर गदा, कहीं पर कमल, कहीं पर ऐसे चिन्ह बनाते हुए ठाकुर जी चलते हैं। तो भगवान कितने भी रूप बदल के आ जाएं, पैंट शर्ट पहन के आ जाएं, कोट पैंट पहन के आ जाएं, कुछ भी करके आ जाएं, लेकिन अपने चरणों को ठाकुर जी नहीं बदल सकते। तो भगवान की सबसे पहली पहचान चरण, और भगवान की दूसरी पहचान 6 भग। जो 6 बातों को जानता है उसको भगवान कहते हैं। क्या क्या? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गति गति विद्धि विद्याम विद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान के अंदर 6 भग होते हैं। बहुत सावधानी से सुने। पहला, मानव का जन्म कब होगा और मानव की मृत्यु कब होगी, इसके बारे में जो जानकारी रखते हैं ये कोई नहीं बता सकता। एक गर्भवती महिला को डॉक्टर कह देगा कि आपको उतने महीने में इतने दिन बाद बालक होगा, लेकिन कई बार उससे पहले भी हो जाता है और कई बार उसके बाद भी होता है। बालक का जन्म कब होगा ये जो जानते हैं, और उसी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी इसके बारे में जो जानकारी रखते हैं, वो हैं भगवान के पहले 2 लक्षण। उत्पत्ति प्रलयम चैव, सृष्टि का प्रलय कब होगा और सृष्टि बनेगी कब, इसके बारे में जो जानकारी रखते हैं वो भगवान के पहले 2 गुण। भूतानाम अगति गति, आप किसी कार्य को करेंगे वो कार्य सफल होगा, इस बात की गारंटी आपके पास नहीं है, लेकिन भगवान जानते हैं कि कोई कार्य आप करोगे तो उसकी गति क्या होगी। भगवान के जब 16,100 ब्याह हो रहे थे, 8 ब्याह तो भगवान के पहले हो गए। जब भगवान ने 16,100 ब्याह किए, कैसे किए वो कल की कथा में प्रसंग आएगा। एक दैत्य के यहाँ से 16,000 राजकुमारियों को भगवान लेके आए थे। उनके माता पिता ने लेने से इनकार कर दिया तो भगवान ने उन सबसे ब्याह किया। तो जब ब्याह कर रहे थे तब भगवान के सेनापति उद्धव जी, उद्धव ने भगवान से कहा, प्रभु एक काम करते हैं, अब की बार आपका ब्याह, आपके जो 8 ब्याह हुए उनमें तो कुछ पता ही नहीं चला कब कब में हो गए, भाग दौड़ करते हुए आपके ब्याह हुए, लेकिन ये 16,108 ब्याह जो आपके हो रहे हैं, हमारी इच्छा है कि इसकी व्यवस्था खूब सुंदर होनी चाहिए। भगवान बोले करो। सारी व्यवस्थाएं करने लगे, वहां से टेंट आएगा, वहां से ये आएगा, वहां से आएगा। तो उद्धव जी बोले, प्रभु हमारी इच्छा है कि प्रवेश पर एक फुब्बारा लगाया जाए, विलक्षण फुब्बारा, लेकिन उसमें जल नहीं होगा। भगवान बोले तो क्या होगा? दूध होगा।
भगवान बोले इतना सारा दूध फुब्बारे में डाल के बर्बाद क्यों करो? उद्धव जी बोले अरे लोग देख के अचंभित हो जाएंगे, बताओ दूध का फुब्बारा, सब जगह नाम होगा। भगवान बोले हमारी इच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम करना चाहते हो तो कर लो। उद्धव जी बोले मैं करूंगा। बोले दूध कहां से लाओगे? बोले प्रत्येक द्वारिका वासी से कहा जाएगा अपने घर से एक एक लोटा दूध जाके फुब्बारा में डाल दो। भगवान बोले कर लो। तो पूरे द्वारिका में नंगाड़ा पिटवा दिया गया कि भैया कल सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में आप सब लोग अपनी अपनी गायों का दूध ले जा करके और उस फुब्बारे में डाल के आओ। अब जो इस बात को सुन रहा है वो कह रहा है कि भाई पूरी द्वारिका जाएगी? बोले हाँ। तो वो मन में सोचता है अगल बगल वाले तो दूध लेके जाएंगे, मैं पानी डाले आऊंगा, किसको क्या दिख रहा है? भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। अब प्रातःकाल का समय हुआ, केवल एक घर का नहीं, सभी ऐसा सोच रहे थे कि ये भी दूध ले जा रहा है, वो भी दूध, मैं पानी ले जाऊंगा, लेकिन वास्तव में लेके सब पानी जा रहे हैं और आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। कहां से लाए हो दूध? बोले गिरी गाय का दूध है। और अंधेरे में क्या दिख रहा है? और तुम कहां से लाए? बोले हमने तो ठाकुर जी ब्रज के, हमने ब्रज की गाय का दूध मंगवाया। भाई उनकी शादी है, साधारण बात थोड़ी है। और सब लोगों ने फुब्बारे में जाके अपने अपने पानी चढ़ा दिए। अब जैसे ही दोपहर का समय हुआ, सब द्वारिका के लोगों को बुलाया गया, भैया दूध का फुब्बारा चलेगा। जैसे ही फुब्बारे का उद्घाटन भगवान ने किया तो उसमें एक बूंद भी दूध नहीं था, जल चलने लगा। उद्धव जी महाराज बोले एक बूंद दूध नहीं है? हाँ भाई तुम सब द्वारिकावासी, किस किस ने दूध नहीं डाला था? हाथ ऊपर करो। तो देखे तो एक एक करके सबके हाथ ऊपर हो गए। तो आपस में तू तो कह रहा था गिरी गाय का दूध है, तू भी तो कह रहा था ब्रज की गाय का है, लेके तो सब पानी ही गए थे। भगवान उद्धव जी के पास गए और जाकर के क्या बोले? भूतानाम अगति गति जानामि। तुम कोई कार्य करने जा रहे हो, वो सफल होगा कि नहीं होगा तुम कैसे कह सकते हो? ये बस मैं जानता हूं, मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ये भगवान के दो और लक्षण, चार लक्षण हो गए, जन्म मरण अगति गति और वेत्ति विद्याम अविद्याम च। दो बात और, सामने प्रणाम कर रहा भक्त किस भाव से कर रहा है? वो विद्या युक्त है अविद्या युक्त है? पूतना रूप बदल के आई थी, भगवान चाहते तो उसके रूप पर मोहित होकर के आशीष दे देते, लेकिन नहीं, भगवान तुरंत समझ गए, बोले राक्षसी है। जो मानव को देख करके पहचान जावे कि ये कैसा है, अगति विद्याम अविद्याम च, ये 6 गुण 6 भग जिसके अंदर हैं, सबाच्यो भगवान इति, उसको भगवान कहा जाता है। ये भगवान का परिचय है। भगवान श्री शुकाचार्य जी महाराज रास पंचाध्यायी को प्रारंभ करने से पहले ही सबको सतर्क कर रहे हैं, बोले सावधान हो जाओ, ये साधारण कृष्ण नृत्य नहीं कर रहे हैं, साक्षात भगवान नृत्य करने आए हैं। और भगवान और किसी के संग कोई गोपी नहीं है उनके सामने, सब जीवात्माओं को मिलने के लिए पधारे हैं भगवान। अपितारात्रि, भगवान ने रात्रि को आमंत्रित किया। अच्छा, रात्रि में ही क्यों किया? दिन में कर लेते। मनुष्य के पास में एक सूर्य है, एक चंद्र है। सूर्य का प्रयोग मानव संसार के लिए करता है, चंद्र का प्रयोग मानव अपने लिए करता है। मनुस्मृति की बात है, सावधानी से सुनिएगा। मुझसे कोई कहे कि मुझे आपसे मिलना है, तो मैं ये नहीं कहूंगा रात में मेरे पास आओ, मैं ये कहूंगा क्या कहो, सुबह आना मेरे पास। मानव सुबह को, प्रातःकालीन समय को, अपने प्रातः के समय को बांटता है और रात्रि का समय अपने लिए रखता है या अपनों के लिए रखता है। भगवान ने रात्रि को बुलाया, यानी कि प्रत्येक जीवात्मा को भगवान बता रहे हैं कि तुम सब मेरे हो, इसलिए मैंने रात्रि में बुलाया। अपिता रात्रि और शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु। ये शरद ऋतु की एक विशेषता होती है। शरद ऋतु में सर्वकाल सुखावहम, साल भर में सबसे ज्यादा सुख की जो प्राप्ति मानव के हृदय को होती है वो शरद ऋतु में होती है।
जब सर्दियां आने वाली होती हैं उनसे पहले जो ऋतु, कार्तिक का महीना, शरद ऋतु जब आती है, उस समय मानव को पता नहीं क्यों खुद ही अच्छा लगता है। ऐसा अनुभव आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। सारी विश्व भर की नदियों का जल अपने आप साफ हो जाता है शरद ऋतु में। बहुत विलक्षणता है शरद ऋतु की। तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका और विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार करने का मन बनाया। मनश्चक्रे क्यों मन बनाया? बोले भगवान ने मन में विचार किया ये जीवात्मा है, बहुत जिद कर रहा है, इसके साथ में रास विहार कर लेंगे, ठीक है, अच्छा है। जीवात्मा की बार बार की प्रक्रिया, बार बार की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान ने उसके साथ रास किया। लेकिन गोपियों ने भगवान के संग रास क्यों किया? उसका भाव बताते हैं। बोले गोपियां जानती हैं कि साक्षात परमेश्वर हैं, साक्षात ईश्वर हैं, इनके साथ यदि हम रास करेंगी तो फिर 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। ये परमेश्वर हैं, परमात्मा है। अगर किसी पुलिस वाले से आपकी मित्रता हो जाए तो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हो, लेकिन आप बाइक से निकल जाओ तो पुलिस वाला जानकार होगा तो आपको जाने देगा, आपको रोकेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार गोपियों ने मन में विचार किया, बोले इनसे बड़ा पुलिस वाला कोई नहीं है, इनसे बना लो अपना संबंध, इनके साथ नाच लो। यदि हमारे किसी कृत्य के कारण हमको नरक जाना पड़ेगा तो हम नरक के स्वामी यमराज से कह सकेंगी कि तुम याद रखना कृष्ण हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हमने उनके संग रास किया है, तो हमारा परिचय जब हम इनके द्वारा कराएंगे तो हम नरक जाने से बच जाएंगी। इसलिए गोपांगनाओं ने ठाकुर जी के संग मनश्चक्रे रास करने का मन बनाया। अब रास, रास किसे कहते हैं? दो डंडिया तुम ले लो, दो डंडिया किसी कन्या को पकड़ा तो एक दूसरे में मारो, यही रास है? नहीं। रास शब्द बनता कैसे? बहुत सावधानी से सुनना। रस, रस में जब अकार का प्रयोग होता है तब रास शब्द का प्रादुर्भाव होता है। रस किसे कहते हैं? परमात्मा के दर्शन के लिए जीवात्मा उनके सन्मुख जावे, इसको रस कहते हैं। लेकिन जीवात्मा के प्रेम में विभोर होकर के परमात्मा उसके पास आवे, उसको रास कहते हैं। रस और रास में भेद सावधानी से समझिएगा। रस किसे कहते हैं? मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। हम भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, हम भगवान के सुंदर कथा को श्रवण करने के लिए कथा में जाते हैं, हम भगवान के सुंदर चर्चाओं को सुनने के लिए संत वैष्णवों के पास जाते हैं। इस प्रक्रिया को रस कहते हैं। लेकिन हमारे सुंदर वैष्णवता से, भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के कभी भगवान हमारे घर आ जाएं, हमारे पास आ जाएं, उसी प्रक्रिया को रास कहते हैं। यह है रस में और रास में भेद। जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रखे, उसको रस कहते हैं। लेकिन कभी परमात्मा के हृदय में जीवात्मा के प्रेम की इच्छा हो जाए, परमात्मा के हृदय में भक्त के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, तो उस परमात्मा के प्रेम को रास कहा जाता है। यही है रस में और रास में भेद। तुम रोज मंदिर जाते हो, लेकिन किसी दिन यदि मंदिर नहीं गए तो भगवान व्याकुल हो जाएं और तुमको दर्शन देने के लिए तुम्हारे स्वप्न में आ जाएं, या तुम्हारे कक्ष में आ जाएं, या तुम्हारे कैसे भी तुम्हारे पास आ जाएं, उसी प्रक्रिया को रास कहते हैं। एक भक्त था, वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान से बहुत प्रेम करता था।
लेकिन किसी कारणवश उसको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, तो तुम अंदर नहीं जा सकते। तो जगन्नाथपुरी में आज भी आप लोग मुख्य द्वार पर जब जाओगे तो मुख्य द्वार पर जगन्नाथ भगवान का स्वरूप, क्या नाम है उनका? पतित पावन भगवान। वो जगन्नाथ भगवान ही हैं, लेकिन मुख्य द्वार पर उनका छोटा सा गेट बना हुआ है, बिल्कुल जगन्नाथ जी जैसे हैं। तो आज भी जगन्नाथपुरी में नियम है कि वहां पर केवल भारतवासियों को ही प्रवेश मिलता है, बाहर के लोग नहीं जा सकते जगन्नाथ जी का दर्शन करने। अब जगन्नाथपुरी में गंभीरा एक स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु रहे। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कई हमारे वृंदावन में आकर के देखो तो अमेरिकन, रशियन, जाने कहां कहां के लोग हैं। अब वे लोग जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो उनको प्रवेश तो नहीं मिल सकता, तो वे लोग क्या करते हैं, वे बाहर से पतित पावन भगवान का ही दर्शन करते हैं। वो जगन्नाथ जी के स्वरूप है। इसी प्रकार एक भक्त था, उसको ठाकुर जी के अंदर प्रवेश करने का अनुमति नहीं थी, वो बाहर से ही पतित पावन भगवान का दर्शन करता था। एक दिन वो अपने बगीचे के आम तोड़ करके लाया, बोले मैं भीतर नहीं जा सकता, लेकिन मेरे हाथ के तोड़े हुए आम ठाकुर जी के साथ भीतर चले जाएंगे, वो उनको पालेंगे तो मेरी सेवा पूर्ण हो जाएगी। मैं नहीं जा सकता, लेकिन अपने हाथ से छुई हुई कोई वस्तु तो पहुंचा सकता हूं। डलिया भर के आम लेके आया। कोई भीतर जा रहे थे पुजारी, तो उनको कहा कि महाराज मैं तो भीतर नहीं जा सकता, लेकिन मेरे हाथ के टूटे हुए आम हैं, मेरे बगीचे के आम हैं, आप श्री जगन्नाथ जी को भोग लगा दो। क्रूर थे वो, मना कर दिया, बोले कि तेरे हाथ का टूटा हुआ आम देंगे हम भगवान जगन्नाथ को? यज्ञ भोक्ता भगवान इतनी पवित्र वस्तुओं का सेवन करने वाले तेरे हाथ का टूटा हुआ आम क्यों खाएंगे? नहीं देंगे हम इसे। बेचारा रुदन करने लगा। रुदन करते करते उसने क्या किया, पतित पावन भगवान को देखते हुए, जो बाहर ही विराजते हैं, उनको देखते हुए ऐसे आम उठाता और उनको दिखाता और वहीं छोड़ देता। ऐसे करके उसने प्रत्येक आम को उनके मुखमंडल के आगे, रोता जा रहा है और प्रत्येक आम को दिखा दिखा करके वहीं छोड़ता गया। और छोड़ता छोड़ता सभी आम ठाकुर जी के सन्मुख पधरा करके वहीं मूर्छित होकर गिर गया। रात्रि में शयन के लिए जैसे जगन्नाथ भगवान के वस्त्र आदि उतारने के लिए पुजारियों ने जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया, तो क्या पाया, संपूर्ण गर्भगृह में आम के छिलके और गुठलियां पड़ी हुई हैं। भगवान ने संपूर्ण उसके द्वारा पधराए गए उन आमों को स्वीकार किया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको रस नहीं कहते, इसी को रास कहते हैं। सीधी बात, मैं भगवान से प्रेम करूं ये रस है, और भगवान मुझसे प्रेम करने लग जाएं ये रास है। तो हम क्या सुन रहे हैं? रास। रास का मतलब परमात्मा जब जीवात्मा से प्रेम करता है तो उसी प्रक्रिया को रास कहा जाता है। और एक संत हमारे वृंदावन में वर्णन करते हैं कि भक्त क्या है। हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं छेना। छेना समझते हैं? सुबह सवेरे दूध और टाम तो उसमें एक नींबू छोड़ देना, फिर जो बनेगा उसी को छेना कहते हैं। छेना कौन है? समस्त जीवात्मा छेना है। बोले जब छेना को श्रीमद् भागवत रूपी रस में डुबोया जाता है और भगवान की कथा सुनकर के, भगवान के वैष्णवता को सुनकर के, भगवान के भक्तों का संग करके, मतलब भगवान की कथा, भगवान के वैष्णवों का संग, भगवान के भक्तों का संग, यही चाशनी है। इसमें जब छेना को डुबो दिया जाता है और जब वो रस युक्त हो जाता है, तब उस छेने को पाने के लिए भगवान के जीव में जब पानी आता है और भगवान उस छेना को उठा करके जब अपने मुखार बिंद से लगाते हैं, इसी प्रक्रिया को रास कहते हैं। सीधी बात है। तो ये रास की कथा है। यहां पर जीवात्मा भगवान से प्रेम करता है, लेकिन भगवान के हृदय में भी जीवात्मा के लिए प्रेम प्रकट हुआ है, इसलिए इसको रास कहा गया। रास का जैसे ही प्रसंग प्रारंभ हुआ, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ। उस चंद्रमा को देखकर के समस्त गोपांगनाएं अपने अपने कामों में लगी हैं। कोई गोपी गाय का दूध दोह रही है,
कोई गोपी घर में सीरा बना रही है, कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही है, अंजन्य आंख में कोई गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है। समस्त स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं श्री शुकाचार्य जी। और तभी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो गया। अब खिड़की में से गोपी देख तो रही है, अब आमंत्रण का दिन है, इसी दिन ठाकुर जी ने बुलाया है, लेकिन कोई भी गोपी अपना घर छोड़ के जा नहीं रही है। क्यों? बोले अभी भी गोपियां इंतजार कर रही हैं कि कन्हैया एक बार और बुलावे तब हम जाएंगे। ठाकुर जी ने जैसे ही चंद्रमा को देखा, बोली अभी तक कोई गोपी नहीं आई। इतने में वन में गए ठाकुर जी, एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी सुंदर वेणु को अपने अधरों पर धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए हैं, बाज उठी वंशी श्री वृंदावन, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो है यमुना को नीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर। जैसे ही वंशी का नाद सुना है, अब साधारण लोगों को तो लगता है कि वंशी बज रही है, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को वंशी नहीं लग रही है। उनके कानों में वेणु की ध्वनि जाती है और वेणु की ध्वनि जाकर के कहती है, अरे गोपी तू कहां कर रही है, जल्दी चल, श्याम सुंदर तेरो इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही कानों में वेणु की ध्वनि जाकर के इस शब्द का नाद करती है, समस्त गोपांगनाएं अपने कामों को वहीं छोड़ करके दौड़ती हैं कृष्ण से मिलने के लिए। स्थिति देखो, कोई गोपी दूध काट रही थी, इतने में ही वेणु की ध्वनि आई, बोली चल गोपी कन्हैया बुला रहे हैं, तो अपने काम को छोड़ दिया, बल्कि भरे हुए बाल्टी के दूध को भी फैला दिया और दौड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। कोई गोपी हलवा बना रही थी, अब हलवा को पकाते पकाते जैसे ही चीनी डालने का समय आया, इतने में ही वेणु की ध्वनि ने कान में आकर के कहा, चल गोपी जल्दी चल, कन्हैया बुला रहे हैं, अब विलंब मत कर। इतने में गोपी इतनी हड़बड़ आ गई, क्या करूं क्या करूं, तो शक्कर की जगह नमक का बर्तन उठा करके और महाराज पूरे सीरा में नमक मिला करके चली गई, भाग गई। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करने के लिए वस्त्र धारण कर रही थी, इतने में ही वेणु की ध्वनि आई है, तो अपने वस्त्र भी उसने जाने क्या पहने हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। अपनी स्थिति देहाभिमान से शून्य हो गई हैं गोपियां। कोई गोपी अंजलोचने, कोई अपनी आंख में काजल लगा रही है, और एक आंख में काजल लगाया ही था, इतने में ही वेणु की ध्वनि ने आकर के कहा, चल गोपी जल्दी कर, इतना समय विलंब क्यों कर रही है। जैसे ही एक आंख में काजल लगाया तो एक आंख में ही लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं, भाग गई सीधी। तभी एक गोपी मिली, अरे तेरी एक ही आंख में काजल लगो, दूसरी में तो लगा। बोले रुक अभी आऊं लगा के। अब दूसरी आंख में काजल लगे कैसे, बार बार वेणु की ध्वनि बुला रही है, बार बार आंख हाथ कांपता है, तो कभी यहां लग जाए कभी यहां लग जाए। इस प्रकार एक आंख जगन्नाथ जी जैसी, एक आंख सुंदर सी, तो क्या करे, उसने पूरा काजल हाथ में मल करके पूरे मुंह पे ही लगा लिया। दौड़ करके गई गोपी, बोली अरे मैया ये काबन के आई है तू। बोली तू नहीं जाने, मेरो कन्हैया भी सांवरो है, मैं भी सांवरी बन के जाऊंगी, हम दोनों बढ़िया लगेंगे, सुंदर लगेंगे। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त भक्त जो है वो अपने देह का भान भी नहीं होता उसको, वो ये भी नहीं विचार करता मैं कैसा लग रहा हूं या मेरा स्वरूप कैसा है। देहाभिमान की शून्यता ये गोपी का पहला लक्षण है। भगवान के सामने असंख्य, अच्छा एक भाव तो बताया गया, कई गोपियों को घर वालों ने रोक लिया, बोले कहां जा रही हो इतनी रात को। उसने कहा मेरे प्रियतम बुला रहे हैं। तो पतियों ने कमरे में जाके बंद कर दिया, बोले निकलोगी नहीं यहां से। उसने कहा तुमको ये हाड़ मांस का शरीर चाहिए ना, ठीक है, इसको बढ़िया, इस पर शहद लगाना, इसको बढ़िया प्रेम से रखना अपने पास में, तुम शरीर से प्रेम करो, हम आत्मा से ठाकुर जी के पास पहुंच जाएंगी। तो ऐसी गोपियों ने
कक्ष में बैठे बैठे ही ध्यान लगाया और अपना शरीर त्याग करके आत्मा से वे लोग वहां पहुंच गए। बहुत भेद हैं रासपंचाध्यायी के, मैं कहां तक कहूं। अब यहां पर लिखा है योग मायाम उपाश्रित, भगवान ने वैष्णो देवी का आश्रय लिया जब रास की लीला हुई। क्यों? बोले इतनी सारी गोपियां अपने अपने घरों को छोड़ करके रात्रि में भगवान के पास पहुंची हैं, तो भाई ब्रजमंडल में तो हाहाकार हो जाना चाहिए था। कहां गई सारी ब्रज गोपियां? घर वालों को पता नहीं चला कि कहां गई गोपियां रात को। तो भगवान ने योग माया यानी वैष्णो देवी का आश्रय लेकर के कहा कि जितनी गोपांगनाएं हमारे साथ रास करने आवे, आप उन समस्त गोपियों का रूप धारण करके उनके घर में निवास करना, ताकि उनके घर वालों को लगे कि हमारी बहू बेटियां घर पे ही हैं। योग मायाम उपाश्रित। अब बंधुओं पूरा भेद खोल दें, ये गोपियां कौन है, ये वंशी कौन है, ये नाद ब्रह्म कौन है। सुनो, भगवान श्री राम जब रावण को मार करके पुनः अवध पधारे, तो अयोध्या आकर के भरत जी से कहने लगे, भरत जी, बोले जी प्रभु, हनुमान जी के अनंत उपकार हैं हमारे ऊपर। इन्होंने जो वन में हमारी सहायता की है और रावण के युद्ध में जो इन्होंने हमारी मदद की है, हमें लगता है कि हम इनको क्या दे दें, लेकिन सभी वस्तु छोटी लगती है इनको देने के लिए। हमें इनका उपहार क्या देना चाहिए? इनका जो ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया है, उस ऋण से हम कैसे मुक्त हों, हमें बताओ। भरत जी महाराज बोले, प्रभु आपकी अनुपस्थिति में मेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपकी चरण पादुकाओं ने दिया। अयोध्या के राजा कौन थे 14 वर्ष तक? भगवान की पादुका। तो मुझे लगता है आपको इस प्रश्न का उत्तर भी पादुकाओं से ही पूछना चाहिए। तो भगवान श्री राम अपनी पादुकाओं के पास गए और कहा कि हनुमान जी के ऋण से हम कैसे उऋण हो, हमें क्या करना चाहिए। तो पादुकाओं ने उत्तर दिया, बोले हनुमान जी बहुत चिंतित हैं। बोले किस बात से? बोले प्रभु आप जब रावण को मारने के लिए अवध पहुंचे थे, उससे पूर्व हनुमान जी दंड कारण में गए थे। एक दंडक आरण्य है, एक जंगल है, जहां पर हजारों लाखों संत आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं और वे सब हनुमान जी का यजन कर रहे थे। तब हनुमान जी वहां गए थे, तो हनुमान जी ने सबसे पूछा, भाई क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, रघुनाथ जी के एक बार दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने उन समस्त संतों को वचन दिया है कि वे आपको ले जाकर के उन समस्त संतों को दर्शन कराएंगे। लेकिन प्रभु जब आप रावण को मार करके पुनः वापस पुष्पक विमान में बैठ के आने लगे, तब हनुमान जी ने आपसे कहा था कि दंडकारण्य चलिए। तब आपने क्या कहा? बोले अभी समय नहीं है, 14 वर्ष पूरे हो गए, यदि एक क्षण भी विलंब किया और हम लेट हो गए अयोध्या पहुंचने में, तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। उस समय से हनुमान जी बड़े चिंतित हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, उन संतों को क्या कहूं जाके जो इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ने कहा तो फिर? बोले प्रभु अब विधि का विधान ऐसा है कि हनुमान जी ने उन सबको वचन दिया है कि वे उन सब संतों को आपसे मिलवाएंगे। अब अपनी तपस्या के कारण वे समस्त संत द्वापर युग में ब्रजमंडल की गोपी बनकर के प्रकट होंगे। आप रघुनंदन राम कृष्ण बनकर के प्रकट होंगे। और क्योंकि हनुमान जी ने कहा है कि वे समस्त गोपियों को, समस्त संतों को आपसे मिलवाएंगे, तो ये हनुमान जी ही अपने तप के बल से द्वापर में आपकी लीला में वंशी के रूप में आएंगे। और जब आप अपने अधरों पर रख करके कोमल उंगलियों से चित्रों को आच्छादित करते हुए वेणु का नाद करोगे, तो उस वेणु के स्वर को साधारण लोग स्वर समझेंगे, लेकिन दंडकारण्य वन के संत जो गोपी बनकर के पहुंचे हैं, उन सबको हनुमान जी संदेश देंगे, अरे चलो समय आ गया है मिलने का। और उन समस्त गोपांगना, उन समस्त संतों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तब राम जी बोले जय हो जय हो जय हो, वाह बहुत बढ़िया। ऋण से उऋण कैसे होंगे? बोले हनुमान जी ने बहुत सेवा की ना, हम भी हनुमान जी को अपने होठ रूपी तकिया पे सुलाएंगे, अपनी पलक रूपी पंखा से उनको झाड़ा देंगे,
अपनी कोमल उंगलियों से उनके चरणों को दबाएंगे, अपने अधरामृत को उनको पिला करके इस प्रकार हम हनुमान जी के ऋण से उऋण हो जाएंगे। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण अंक की ये कथा है, बहुत सुंदर कथा। समस्त गोपियां भगवान के सामने खड़ी हैं। अब इस भेद बुद्धि को आने मत देना कि ये गोपियां और भगवान के संग रास विहार कर रही हैं। ये सब दंडकारण्य वन के संत हैं। भगवान वंशी का नाद करते हुए नेत्र खोल करके सामने देखते हैं तो असंख्य गोपियां खड़ी हैं। भगवान उन गोपियों को देख करके सबका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आइए आइए आइए, स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। भगवान के मुख से इतने सुंदर शब्द सुनकर के सब गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई। तभी भगवान कहते हैं, इतनी रात्रि को शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के उदय होने पर आप सब लोग अपने पति परिवार बच्चों को छोड़ करके यहां क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम। कल वाली बात पुनः दोहराऊं, कोई निमंत्रण दे करके कहे कि क्यों आए हो, कैसा लगेगा? गोपियों को निमंत्रण दिया था भगवान ने कि भाई शरद पूर्णिमा की रात्रि को आना, और फिर जब भी गोपियां नहीं आई तो वेणु के माध्यम से कहा कि आओ, और गोपियां आज सब कुछ छोड़ करके आ गई। भगवान कह रहे हैं क्यों आई हो? अब भगवान उनको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं। पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम यतो धर्मो ह्यमायया तद बंधूनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषण। स्त्री का धर्म क्या है? बोले अपने पति को ही भगवान माने, उसके परिवार को ही 33 करोड़ देवता माने और सदैव उनकी सेवा करे। ये स्त्री का धर्म होता है। पतिव्रता नारी का धर्म जानती हो? एक अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, भगवान सुना रहे हैं, रोज हवन करते थे। एक दिन हवन विलंब तक करते रहे, भोजन करके अपनी पत्नी की गोद में ही सर रख के सो गए। पत्नी पंखा जल रही थी। इतने में ही उनका 1 वर्ष का बालक अपने कमरे से गुटमुन चलता हुआ आया और अग्निकुंड की ओर जाने लगा। अब वो ब्राह्मण पत्नी मन में सोचने लगी, यदि मैं उठ करके अपने बालक को बचाने जाऊंगी तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, और यदि मैं उठ के नहीं जाती हूं तो मेरा बालक अग्निकुंड में गिर जाएगा। गोपियां सब सुन रही हैं, भगवान बोल रहे हैं। पता है क्या हुआ? गोपियां बोली क्या हुआ? बोले उस गोपी ने अपने नेत्र बंद किए और अग्नि भगवान का प्रार्थना करते हुए कहा, यदि मैंने अपने सच्चे हृदय से पति व्रता धर्म का पालन किया है तो मेरे पुत्र की रक्षा करना। मैं उठ करके नहीं जा सकती क्योंकि मेरा पतिव्रता धर्म चल रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। 1 घंटे बाद जब पति की नींद खुली तब वो गोपी दौड़ करके गई और क्या पाती है कि अग्नि कुंड में जितनी अग्नि थी वो सब पुष्प हो गई और उस पुष्प के मध्य में बालक खेल रहा था, किलोल कर रहा था। अरे गोपियों, ये होता है पतिव्रता नारी का धर्म। और आप सब अपने अपने पतियों को छोड़ के यहां पर अर्धरात्रि में परपुरुष के पास आई हो, लौट जाओ वापस। गोपियां अपने पैर के नखून से पृथ्वी में गड्ढा करने लगी। भगवान बोले ये क्या कर रही हो? बोले गड्ढा कर रही हैं। क्यों? बोले तुम्हारे शास्त्र कहते हैं अंते या मति सा गति, अंत में जो मति में आता है अगले जन्म में वही मिलता है। इस जन्म में तो हमें लग रहा है तुम मिलोगे नहीं, तो यहीं गड्ढा करके तुमको देखते हुए प्राण त्याग देंगे। इस जन्म में नहीं मिलोगे, अगले जन्म में तो मिलोगे। और अब गोपियां भगवान को उत्तर दे रही हैं। बोले अब हमारे धर्म भी सुन लीजिए आप। मैं एवं विभोरहति भवान गति तुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्स दुर्वग्रहमान त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। कन्हैया, भात खाने वाले को नहीं पता होता कि भात कितनी मेहनत से बना है। ऐसे ही भगवान को नहीं पता
कि जीवात्मा भक्त कितनी मेहनत से बना है। जिस प्रकार भात एक धान के रूप में होता है, धन कुटा से उसको कूटा जाता है, उसके छिलका को अलग किया जाता है, खौलते हुए पानी में उसको डाल दिया जाता है और तब तक रखा जाता है जब तक पूरा अंदर तक उसके प्राण ना निकल जाएं, तब उसको हाथ में लेकर के मसला जाता है, तब पता चलता है हाँ नरम हो गया, तब परोसा जाता है। ठीक उसी प्रकार भक्त बनना साधारण नहीं है कन्हैया, बहुत मेहनत से बनी है हम भक्त। तुम्हारी प्रियसी, तुम्हारी प्रेमिका तुमसे प्रेम करती हैं और हमारा प्रेम निष्काम प्रेम है। भगवान बोले कैसे मान ले हम? गोपियां अब धर्म बता रही हैं, भगवान के प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। गोपियां कहती हैं एक कन्या का ब्याह हुआ। भगवान बोले अच्छा फिर? वो अपने पति को ही सर्वस्व मानती थी। बोले अच्छा फिर? एक दिन उसके पति को 5 वर्ष के लिए विदेश जाने का ऑफर आया, उसको जाना पड़ा। पत्नी ने कहा मुझे भी साथ ले चलो, तो पति ने कहा तुमको नहीं ले जा सकता, वहां एक की ही व्यवस्था है। तब पत्नी ने कहा मेरा पतिव्रता धर्म कैसे चलेगा 5 वर्षों तक? तब पति ने अपनी मूर्ति बनवा करके उसको दे दिया और बोले जिस प्रकार मानव भगवान को मूर्ति में मान करके पूजा करता है, ऐसे 5 साल तक तुम इस मूर्ति में ही मुझे मान करके अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना है। भगवान बोले अच्छा फिर? 5 वर्षों तक वो मूर्ति को ही नहलाती है, मूर्ति को खिलाती है, मूर्ति को अपने साथ सुलाती है, मूर्ति से बातें करती है, मूर्ति के संग घूमती है फिरती है, उसी को अपना पति मानती है। 5 वर्ष बाद एक दिन अपने पति को सुला रही थी मूर्ति वाले को, इतने में असली पति आ गया उसका और आकर के गेट खटखटाता है, गेट खोलो। अर्धरात्रि का समय अपने पति को सुला रही है। अब बताओ उसको क्या करना चाहिए? जिस पति को 5 साल से पूज रही है उसको छोड़ करके उसको द्वार खोलना चाहिए या असली पति बाहर खड़ा रहे अपने पति को सुलाती रहे? क्या करना चाहिए? भगवान जोर से ऐसे, ये भी कोई फालतू की बात की तुमने? अरे उसको तुरंत उठ के जाना चाहिए, असली पति आ गया तो नकली पति को छोड़े। गोपियां बोली हम वही करके आई हैं। जिन पतियों की वजह से हमको एक दिन विधवा हो जाना है, जिन पतियों की वजह से एक दिन हमारा सर्वस्व नष्ट हो जाना है, हमारे मांग का सिंदूर चला जाना है, उन नकली पतियों को छोड़ के आज ऐसे पति के पास आई हैं जिससे हमारो चुड़लो अमर है जाए, जो कभी नहीं मरेगा। तो हमने क्या गलती की तुम्हारे पास आके, तुम बताओ। भगवान के हाथ पांव कांपने लगे। बोले जय हो। बोले हम तो तुमको ऐसी समझ रहे थे अनपढ़ गंवार ग्वालिन, लेकिन तुम तो बड़ी विद्वान हो। गोपियां कहती हैं फिर भी छोड़ो, तुम कहती हो कि हम वापस चले जाएं, तो हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है वो दे दो। भगवान बोले हमारे पास क्या है? बोले चित्तम सुखेन भवता पहतम ग्रहेषु। हमारा मन तुम्हारे पास है कन्हैया, वो मन हमको वापस कर दो, हम चली जाएंगी वापस। बिना मन के घर जाएंगी तो पति कहेगा भोजन में आज चावल बनाओ, हम कहेंगे नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? मन नहीं है। मन कहां है? बोले कृष्ण के पास। बच्चे कहेंगे माँ हमको खीर खिलाओ, हम कहेंगे नहीं खिलाना। क्यों नहीं खिलाना? मन नहीं है। मन कहां है? कृष्ण के पास। हम कुछ नहीं कर पाएंगे यदि मन तुम्हारे पास रहेगा। हमारा मन हमको वापस कर दो। भगवान ने सबकी ओर देखा और बोले हम तो परीक्षा ले रहे थे आपकी, चलो अब रास करें। और श्री किशोरी जी का आवाहन करते हुए, राधा रानी का आवाहन करते हुए भगवान ने समस्त गोपांगनाओं के संग रास शुरू किया। इतने में ही कौन आ गया? कामदेव। कामदेव भगवान को मिला था कुछ दिन पहले ही, बोला कि मुझे आपके ऊपर आना है, आपसे युद्ध करना है। भगवान बोले कैसे युद्ध करोगे? बोले मैंने सुना है आप रास विहार करने वाले हो गोपांगनाओं के साथ। बोले हाँ। तो बोले सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष मिलेंगे, मेरे को तो आना पड़ेगा। भगवान बोले युद्ध करने आओगे, 2 प्रकार के युद्ध होते हैं, कौन सा युद्ध करोगे बताओ? कामदेव बोला कौन कौन से युद्ध होते हैं? बोले एक होता है मैदान का, एक होता है किले का। बोले किले का युद्ध क्या है? बोले किले का युद्ध ये कि किले का राजा भीतर बैठा हुआ, बाहर से कितना भी बम फेंकता रहे कुछ नहीं होगा। यानी कि जैसे शंकर जी के पास तुम गए थे तो शिव जी ध्यानस्थ होकर के बैठ गए,
बोले ये है किले का युद्ध, अब तुम कुछ भी करते रहो लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और मैदान का युद्ध क्या? बोले असंख्य सुंदरी नारियों के गले में गलवैयां डाल करके हम नृत्य करेंगे, उस बीच तुम आना और हम पर अपना प्रभाव दिखाना। इसको कहेंगे मैदान का युद्ध। भगवान कामदेव बोला यही करूंगा मैं, मैदान वाला करना है। भगवान बोले आ जाना। अब जैसे ही भगवान त्रिभुवन सुंदर ठाकुर जी और त्रिलोकी सुंदर गोपियां, अब जैसे ही भगवान रास करने लगे, इतने में ही कामदेव आ गया। और जैसे ही भगवान ने कामदेव को देखा, बोले अच्छा हम पर हावी हो गए तुम। इतने में ही ठाकुर जी ने ऐसा स्वरूप धारण किया, इतना सुंदर स्वरूप बनाया, ऐसा स्वरूप बनाया, और स्वरूप धारण करके जैसे ही तिरछी नजर से कामदेव की ओर देखा, भगवान के उस सौंदर्य को देख करके कामदेव की बुद्धि घूमने लगी, मूर्छित होकर के गिर गया। और गोपियों ने भगवान को नया नाम दिया, मदन मोहन। बोले जो कामदेव को भी अपने स्वरूप पर मोहित कर ले, उसका नाम मदन मोहन। एक कृष्ण और असंख्य गोपियां जब नृत्य करती हैं तो उसको रास कहते हैं, और जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण जब रास करते हैं, इसको महारास कहते हैं। तो अभी महारास नहीं हो रहा है, अभी रास हो रहा है। एक कृष्ण है और असंख्य गोपियां, भगवान सबके संग रास कर रहे हैं। कोई गोपी कहती मुझे तो बड़ा पसीना आ रहा हो, तो ठाकुर जी अपने ही पीताम्बर से उसको साफ करते हैं। कोई गोपी कहती मैं तो बहुत थक गई, भगवान उसके चरण दबाते हैं। कोई गोपी कहती लाला मुंह पे तो चलो ही ना जा रहा, तो भगवान उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी सबके मन की बातें पूरी कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था, अभिमान गोपियों को हो गया। और गोपियां आपस में क्या बात करने लगी? हम बहुत सुंदर हैं ना, तो हमारी सुंदरता पर ये कृष्ण मोहित हो गया है। भगवान ने कहा अच्छा, यदि सुंदरता पे मोहित हो गए होते हम, तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, देखा भी नहीं उसकी ओर मैंने। अभिमान मुझे प्रिय नहीं है। जैसे ही गोपियों को अभिमान आया, भगवान ने राधा रानी को अपने साथ लिया और समस्त गोपांगनाओं के बीच से प्रभु अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए वहां से। अब गोपियां जगह जगह खोज रही हैं, कभी जड़ से पूछती हैं, कभी चैतन्य से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं तुम तो निरंतर उसके साथ रहती हो, बताओ ना कहां गया। वंशी से पूछती हैं तुम भी उसी के साथ रहती हो, बताओ ना कहां है। मोर से पूछती हैं तुम्हारे पीछ को लगाए बिना तो उसका श्रृंगार नहीं होता, बताओ ना कहां है। सब जगह जब कृष्ण को खोज लिया तब कहीं नहीं मिले। तब यमुना के किनारे आकर के गोपियों का विरह आर्तनाद में प्रकट हो गया, और कृष्ण को खोजते खोजते पुकारते हुए तभी एक गोपी ने आकर के बताया, बोले हमने सुना है कृष्ण कहाँ रहते हैं। भगवान कहते हैं मेरा पता क्या है। नारद जी को बताते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। मेरे बहुत सारे भक्त जब एकत्रित होकर के मेरे गुणानुवाद कथा का गायन करते हैं, मैं वहीं रहता हूं, मैं वहीं विराजता हूं। तत्र तिष्ठामि नारद। रास में इतनी गोपी आई, बेचारो कोई को बालक खो गए, कौन को भैया ले जाओ। कोई गोपी बेचारी कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त है कि भूल गई है बालक है। अरे ऐसे मत करो, बेचारो रो रो बाकू ले लो, कौन को है। अब चुपचाप पहुंचा दियो, कथा में विघ्न मत करो। समस्त गोपांगनाएं एकजुट होकर के, और बंधुओं ये श्रीमद् भागवत का प्राण है गोपी गीत, और गोपी गीत का गान करती हैं। गोप्य ऊंचो, गोपी गीत संपूर्ण संस्कृत में है, लेकिन हमारे पूज्य पिताजी महाराज और पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव श्रीमद्
रामानुजाचार्य गुरु जी, इन दोनों ने 40 वर्ष पहले, वर्षों पूर्व गोपी गीत का हिंदी अनुवाद किया, और हिंदी अनुवाद उसी छंद में किया जिस छंद में संस्कृत में है। जैसे संस्कृत का प्रथम श्लोक है, जयते तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। प्रथम श्लोक, दैत दृश्यताम दिक्षु तावकः स्त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। ये प्रथम श्लोक है गोपी गीत का। इसी छंद में, इसी राग में उन्होंने पूरा गोपी गीत हिंदी में लिखा, और इतने वर्षों बाद वो दास को मिला है। तो मेरा संकल्प था कि गुना की कथा में इसको पहली बार गाया जाए, हिंदी में इसका गायन किया जाए। आप सब लोगों में से संस्कृत में किसने गोपी गीत पहले सुना है? हाथ ऊपर करो एक बार। बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन संस्कृत का गोपी गीत लगभग सबकी कथाओं में गाया जाता है, और हम प्रथम श्लोक गाकर के संस्कृत के भाव को प्रणाम भी कर लेते हैं। हिंदी अनुवाद में पहली बार गोपी गीत यहां गा रहे हैं, आप सब लोग भाव से सुनिएगा। गोपी गीत के जो समस्त श्लोक हैं उनका हिंदी में गायन हम लोग कर रहे हैं, और पहली बार ही हम गा रहे हैं। तो आप सब लोग, अच्छा ये हिंदी भी साधारण हिंदी नहीं है, संस्कृत युक्त ही हिंदी है, इसलिए सावधानी से सुनिएगा। गोपियां गोपी गीत गाते गाते जैसे ही महाराज इति गोप्य प्रगायंत प्रलपत्यंश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही गोपियों ने रोना शुरू किया, कैसे रोना शुरू किया? बोले स्वस्वरम राजन, स्वर में रोना शुरू किया। हमारी तरह बेसुरे कंसुरे नहीं रोई। मानव जब संसार के लिए रोता है तो कंसुरा रोता है, लेकिन कभी भगवत वियोग में कभी आंसू निकले ना, तो स्वर में ही निकलेंगे। जब स्वर में रोना शुरू किया, इतने में ही क्या हुआ, भगवान ने गोपियों का रुदन देखा। तासामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धनश्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के बीच में पीतांबरी पहन करके और त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके पुनः प्रकट हो गए। अब सुनो, वास्तव में भगवान कहीं गए थोड़े ही थे। कितनी गोपियां हैं, करोड़ों की संख्या में गोपियां हैं। जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ तो भगवान ने क्या किया? काली कमली उड़ रहे थे भगवान, तो भगवान तीव्र गति से ऐसे ऐसे दौड़ने लगे, और दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी ने काली कमली को अपने ऊपर डाल लिया। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने ऊपर काली कमली डाली तो बाकी की गोपियों को लगा ये भी कोई गोपी है, और भगवान क्या कर रहे हैं? अपने मुखमंडल को छुपा के गोपियों के संग वो भी कन्हैया को ढूंढ रहे हैं, और आपस में गोपियों से कहते हैं, अरे तुमने कृष्ण को देखा, अरे तुमने कन्हैया को देखा, अरे तुमने कहीं कृष्ण को देखा। सबके बीच में बैठ के उन्हीं को सुन रही है, बात क्या कर रही हैं। जब गोपियां गोपी गीत गा रही थी तब भगवान सुनते जा रहे थे। आहा, कितनी सुंदर बातें कह रही हैं। गोपियां कहती हैं, प्रभु आपको पता है हम आपको देखने को कितनी तरसती हैं। त्रुतिर्युगायते त्वाम पश्यताम। जब तुम गैया चराने जाते हो और उस समय यदि तुमको देखते हुए हमारी पलक झपक जाती हैं, उस समय हम ब्रह्मा को गालियां देती हैं। अरे ब्रह्मा, तूने ये पलकें क्यों बनाई? क्या तुझे पता नहीं था श्याम सुंदर का दर्शन हम करेंगी? उस समय एक क्षण के लिए भी पलक नीचे गिरती हैं तो 3 युग के समान समय बीत जाता है। कन्हैया, इस प्रकार हमें छोड़ करके मत जाओ ना। तो सब बातों तक तो भगवान खड़े रहे, लेकिन जैसे ही गोपियों ने रोना शुरू किया, एक स्वर में रोना शुरू किया। सुखदेव जी कह रहे हैं, रुरुदु स्वस्वरम राजन। स्वर में रोना शुरू किया, सब रो रही थी। अब भगवान को रोना कैसे आवे? भगवान में बीच में बैठे हुए तो गोपियां कह रही, तू क्यों नहीं रोती है? भगवान में कौन ही मारे। अब भगवान जैसी स्वर निकाले रोने का तो बेसुरा कंसुरा निकले।
क्यों? विरह तो गोपियों को हुआ है ना, भगवान को कहां विरह हुआ है? जैसे ही भगवान ने सोचा अब हम पकड़े जाएंगे, सब गोपियां देख रही हैं, सब रो रहे हैं, ये नहीं रो रही है, ये कौन है, इसको देखो देखो देखो। इतने में ही ठाकुर जी तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी तुरंत वहीं प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए? क्या लिखा है? तासाम आविर्भूत सौरी स्मय मुखाम्बुज, अपने मुंह को पहुंचते हुए प्रकट हुए। मतलब माने जैसे कोई खा करके कुछ भोजन प्रसादी करके फिर अपना मुंह पहुंचता है, ऐसे ठाकुर जी मुंह पहुंच के प्रकट हुए। तो इसका भाव संत जनों ने क्या बताया? बोले ठाकुर जी इतनी देर से गोपियों के पास बैठे बैठे उस गोपी के पास जाते जिसको अहंकार हो गया, और उसके अहंकार को दूर करने के लिए ठाकुर जी अपनी हृदय से लगाते, अरे नहीं नहीं कृष्ण मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे। और खुद तो गोपी बन के गए। अब जैसे ही वो हृदय से लगती तो ठाकुर जी उतनी देर में क्या करते? उसके हृदय से सारे अहंकार को निकाल करके खा जाते। इस प्रकार गोपियों के पास घूमते घूमते उनके अहंकार को खाया। जब अंतिम गोपी का अहंकार खा लिया, इतने में गोपियों ने रोना शुरू किया। तो ठाकुर जी अहंकार खा करके स्मयमाय मुखाम्बुज, अपना मुख पहुंच रहे हैं। गोपियां दौड़ करके गईं और जाकर के कन्हैया को पकड़ लिया। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, अब हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तो। इस प्रकार समस्त गोपांगनाओं ने ठाकुर जी को पकड़ लिया और भगवान ने कहा अब हमें क्षमा कर दीजिए, अब हम आपके संग महाराज करेंगे। जितनी गोपी उतने रूप ठाकुर जी ने धारण किए। और महाराज यहाँ महाराज प्रारंभ हुआ। कैलाश में बैठे हुए शंकर जी खुद को रोक नहीं पाए, बोले अब हमसे नहीं रुका जा रहा, हम भी जाएंगे महाराज में। दौड़ करके जैसे ही वृंदावन आने लगे, इतने में ही गोपियों ने रोक दिया। बोले अंदर प्रवेश वर्जित है, यहाँ पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब गोपियां हैं। गोपी बन के आओ। बोले बाबा। शंकर जी ने इतने में ही ध्यान किया अन्नपूर्णा मैया का। शंकर जी को जहां पर भी भोजन की इच्छा होती तुरंत कहते हैं माते भिक्षाम देही। इतने में अन्नपूर्णा प्रकट हो जाती है। वृंदावन की सीमा में खड़े होकर के अन्नपूर्णा को स्मरण किया, अन्नपूर्णा प्रकट हो गई। लो बाबा प्रसाद लो। बोले आज इसकी भिक्षा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आप अपना स्वरूप हमको दे दो। अन्नपूर्णा मैया ने भोले बाबा को बैठाया, आंखों में काजल लगाया, होठों में लालिमा लगाई है, गले में हार पहनाए हैं, कानों में बिच्छू के कुंडल थे उनको उतारा है, हीरे चांदी सोना के कुंडल पहनाए हैं, गले में सर्प बैठा था। बोले भग अभी तू थोड़ी देर बाद आई हो। गले में हार आदि पहना करके बिल्कुल उनको गोपी बना दिया। और शंकर जी को एक चुनरी पहना दी। बोले मुख मत दिखाना, ऐसे ही चले जाओ। अब ठाकुर जी शंकर जी गोपी बन तो गए, लेकिन चाल ढाल वही आदमियों जैसी, और धम्म 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 करके चल रहे हैं। गोपियां कह रही हैं अरे देखियो ये कैसी गोपी आ रही है। शंकर जी का पेट दिख रहा, उसमें 1.5 हाथ की दाढ़ी दिख रही है। ऐसे घूंघट पकड़ के चल रहे हैं, पूरे भुजाओं के महाराज प्रचंड छरेरा बदन है शंकर जी का, सब दिख रहा है। गोपी बोली रुक, या को पहले मुखमंडल देखियो, या गोपी को ऐसे मतान दियो अंदर। दूसरी गोपी गई, बोले रुको कौन हो? बोले हम गोपी हैं। कहां से आई हो? बोले कैलाश से आई हैं, तपस्या करके आ रही हैं। बोले नहीं अपना मुखमंडल दिखाओ। बोले नहीं, केवल श्याम सुंदर को दिखाएंगी और किसी को नहीं दिखाएंगी। गोपी बोली दिखाना तो पड़ेगा। बोले तुम देख ही नहीं पाओगी। बोले दिखाओ। जैसे ही शंकर जी ने अपने घूंघट ऊपर किया, बड़ी बड़ी मूंछ और मूंछों के नीचे लालिमा, मानो जैसे कि शिव और पार्वती दोनों एक ही होकर के आए हों। उस रूप को देख करके गोपी वहीं मूर्छित हो गई, ऐसी गोपी नहीं देखी। इतने में ठाकुर जी ने भीतर रास करते करते देखा, अरे भोले बाबा आए हैं। दौड़ करके गए, भोलेनाथ को लेकर के आए और ठाकुर जी ने रास करना प्रारंभ किया। समस्त देवता गोपियों का रूप धारण करके आए हैं। वृंदावन की भूमि पर महारास हो रहा है और सब लोग आनंद से, कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है और श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं समस्त जीवात्माओं के साथ।